हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पहुंचे हैं कंडेला में, जहां पे आज सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के कारण एक उत्तर एक गांव एक सीमा पे लगते हैं गांव पे जो शादी होती है उन पर रोक लगाई गई है। उनके लिए सर्व जातीय पूरे हरियाणा के खापों के प्रधान आए हुए हैं। यहाँ पे चौधरी टेकराम कंडेला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो इसके निवास स्थान पे यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। यहाँ पूछते हैं प्रधान जियों से। राम राम जी प्रधान। राम राम। आज ये खाप पे बुला रखे हैं प्रधान, ये पूरा हरियाणा के खापों के प्रधान इकट्ठा हुए हैं, किस कारण से हुए हैं? आज सर्व खाप पंचायत और हमारा जो जन कल्याण मंच संगठन बना हुआ है और किसान संगठन के जो पदाधिकारी प्रदेश स्तर के तीनों संगठनों का हमने एक संयुक्त संगठन बना रखा है। उसमें हमारा सबसे पहले मुद्दा है एक गांव में एक गोद पर शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसमें आपसी भाईचारा हमारा जो उत्तरी भारत का बिगड़ने लग रहा है। ये मामला उत्तरी भारत का है, दक्षिणी भारत में तो अलग मैटर है। तो हम लंबे समय 40 साल से तो खाप पंचायतों का राष्ट्रीय अध्यक्ष और के कार्य प्रधान होने के नाते से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। इसमें ये मुद्दा सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको भेजे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भेजे हैं। उससे अलग हमारे जो मुद्दे हैं किसानों के, वह किसानों के फसलों पर एमएसपी के अच्छे भाव दिलवाना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना, और जो एक दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में जो किसान भवन है, पंचायत भवन है, इनके ऊपर पंचायत भवन किसान भवन लिखा हुआ है, उनके ऊपर 500 हजार रुपये लोगों किसानों के नाम से पैसे लेके खर्चा होके कार कमरे देते हैं। कोई पंचायत का प्रतिनिधि, कोई सरपंच जाता और नहीं रुक सकता, किसान उसमें रुक नहीं सकता। ऐसी कमरे बढ़िया जो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किसानों की लागत से वो पैसे से बना हुआ है, उसमें कोई रुकने की व्यवस्था नहीं। तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये मांग भी भेजेंगे। और उससे न्यारे जो हमारे प्राकृतिक खेती का जो हम आचार्य देवव्रत की उसमें जो चलाए हुए हैं, वह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और मोटी फसलों पर भाव ज्यादा दिए जाए, क्योंकि लोग आज जीरी और गेहूं के पीछे लगे हुए हैं। इसमें अगर मोटी फसलों पर केंद्र सरकार ज्यादा भाव बढ़ाओगी तो लोगों का रुझान मोटी फसलों की तरफ बढ़ेगा। इस तरह के एक हमारा जो जिला जींद है राजनीति का केंद्र बिंदु है, यहां से सरकारें बढ़ती भी हैं, गिरती भी हैं, और संघर्ष भी यही से चलता हो। चाहे किसान आंदोलन का संघर्ष, जिस तरह गाजीपुर पर ये किसान आंदोलन जब उठाने का जब 28 तारीख को हो गया था, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले कंडेला में ही रोड जाम हुआ था। और मैंने, मेरी अध्यक्षता, मैं उस खाप का संयोजक था पंचायत का, जिसमें 5 लाख लोग शामिल, यहाँ पर सामने ये जो ग्राउंड है इसमें शामिल हुए थे और आंदोलन को नया रूप दिया था और आंदोलन की जीत हुई थी। उसको लेकर हमें बात जो नई सरकार बनी है केंद्र में भी हरियाणा में भी, इन मुद्दों को हम भेजेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से एक मनरेगा की जो स्कीम है, जिस तरह खेती में अगर किसान ने शाम में खेती करके आता, जिस तरह मजदूर को मजदूरी मिल जाती है, इसी तरह किसान को भी शाम में मजदूरी का मनरेगा को किसान के साथ जोड़ा जाए। इस तरह के जो हमारे मुद्दे हैं, एक बिजली के जो सिक्योरिटी बता रखी है लोगों ने, उनके ट्रांसफार्मर रखे जाए, जो मकानों में तार बिजली के हैं बड़ा खतरा रहता है, उन तारों को हटाया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज की सर्व खाप पंचायत ये बुलाई गई है। इनको लिए हम केंद्र सरकार को भी और यहाँ के जिला के उपायुक्त महोदय को भी इस तरह ज्ञापन सौंपेंगे। आज की मीटिंग ये बुलाई। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, ये कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आज हमने जो ये पदाधिकारी बुलाए हैं, एक हमारा प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण मंच बना रखा हमने लंबे समय से। एक तो उसके पदाधिकारियों की हमें लिस्ट बनाएंगे, जिलेवाइज जाएंगे हरियाणा प्रदेश में और नए पदाधिकारियों को जोड़ेंगे। और 1 महीने का हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। अगर 1 महीने में हमारी जो मांगों को ऊपर गंभीरता से सरकार ने, केंद्र सरकार ने को हमारे पास जवाब नहीं आया, तो 1 महीने के अंदर हम जींद में को बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हजारों आदमी इकट्ठे होंगे। उसके लिए हम तैयारी करेंगे। 8 ब्लॉक हैं, 5 हल्के हैं, 8 ब्लॉक हैं। जिस तरह अड़ेवा ब्लॉक है, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है, जाना ब्लॉक है। 8 ब्लॉकों के हमारे ये जितने भी आदमी बैठे हैं, अपने अपने तरीके से 8 ब्लॉकों की जो कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए, उसमें मौजूद आदमी होने चाहिए, तो ताकि हमारा जो 1 महीने का जो हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया, उसमें हजारों आदमी इकट्ठे कर सके जींद जिले से। क्योंकि देश की, आज प्रदेश की राजनीति जींद से चलती है, जींद से संघर्ष चलते हैं, जींद से सारे आंदोलन चलते हैं।
तो हमने सबसे पहले जींद को मजबूत करना है। जींद ब्लॉक में 66 गांव है, सबसे बड़ा ब्लॉक है जींद ब्लॉक, और 31 हमारे जो जींद के शहर के वार्ड हैं, हमारे मंजीत जी हैं और रघुवीर जी हैं, कई हमारे जो शहर के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। तो इनसे भी हमारा निवेदन है कि 31 के 31 वार्डों में 2-2 आदमी हमारे इसको पदाधिकारी बनाए जाए, उनको शामिल किया जाए। 62 आदमी हमारे वो हो जाएंगे। 8 ब्लॉक है हमारे, और जो जितने हमारे सब सरपंच मेंबर जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, वो भी हमारे जो चेयरमैन साहब ना जाना था किसी कारण वो नहीं आ सके ब्लॉक समिति के, उनसे भी हम निवेदन करेंगे भी सारे ब्लॉक समिति के मेंबर, सारे सरपंच, जिस तरह जो मांग है आज चंडीगढ़ में पंचायत भवन है, कोई सरपंच या कोई मेंबर जाकर वहां अपना कमरा नहीं ले सकता, वहां 500-600 रुपए की फीस लगती है, और इन्होंने भी वो कहा कि MP MLA के दस्तक कराने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो मांग है, किसान भवन है पंचकुला में, बहुत तगड़ा भवन बना हुआ है, मार्केटिंग बोर्ड से लोगों से पैसे से 800 रुपए का कमरा मिलता है, फिर किसान भवन उसमें लिखने की क्या जरूरत है। तो ये मुद्दे हमने नए लिए हैं इसमें। तो इसके लिए भाई मजबूती से संगठन, और एक आदमी जो अगली मीटिंग हो 5-5, 10-10 आदमियों के मोबाइल नंबर भी उनको जिसमें हमने पद देने हैं, पद लेके उनका काम करने के लिए संगठन को मजबूत जितना बनाओगे इतना हमारा जो संगठन है, हम सारे जिलों में जाएंगे, कैथल भी जाएंगे, हिसार भी जाएंगे, फतेहाबाद भी जाएंगे, रोहतक, सोनीपत, सारे जगहों में हमारी जो यूनिट बनी हुई है उन आदमियों को हम और ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।